दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध वन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां कुछ बच्चे आते हैं और पत्थर मारकर पेड़ पर से आम तोड़ने लगते हैं। तभी एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर जा लगता है और घाव से खून बहने लगता है। महात्मा बुद्ध के आंसू आने लगते हैं। बच्चे ये देखकर बहुत भयभीत हो जाते हैं कि शायद महात्मा बुद्ध उनको बुरी भली कहेंगे। बच्चों ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगे। उनमें से एक बच्चा बोला कि हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, मैंने पत्थर मारा था जिसकी वजह से आपके आंसू बहने लगे। तो इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बच्चों, मैं इस बात से दुखी हूं कि जब आपने पेड़ को पत्थर मारा तो उसने आपको मीठा फल दिया, जब आपने मुझे पत्थर मारा तो मैं केवल आपको डर ही दे पाया। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व कुछ इस तरह का था। उनकी दूसरी कहानी सुनिए जरा। दोस्तों, एक महिला अपने मटके में पानी भर के ला रही थी। गर्मियों के दिन थे। महात्मा बुद्ध जी वहां से गुजरे। उन्होंने पानी पीने के लिए मांगा तो महिला ने कहा कि महात्मा, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, मैं अछूत हूँ, मैं नीची जाति की हूँ और मैं अपवित्र हूँ, आपको पानी नहीं पिला सकती। तो इस पर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, मैंने आपसे पानी मांगा है, आपकी जाति नहीं पूछी। जन्म से जाति डिसाइड नहीं होती, उसके कर्म और व्यवहार से उसकी जाति डिसाइड होती है। दोस्तों, इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो उनके बारे में जानते हैं शुरू से। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आज से लगभग 2590 साल पहले लुम्बिनी में हुआ था। आज ये जगह नेपाल में है। इनका जन्म राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर हुआ था। रानी महामाया अपनी माँ के घर जा रही थी, तभी रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई और रास्ते में ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। और उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां महामाया की मृत्यु हो गई। तो उनका पालन पोषण शुद्धोधन की दूसरी रानी और उनकी मौसी ने किया था। कथा अनुसार उनके जन्म समारोह के दौरान एक साधु ने भविष्यवाणी करी कि ये बच्चा या तो एक बड़ा राजा बनेगा या महान संत बनेगा। लेकिन राजा शुद्धोधन उनको एक राजा बनाना चाहते थे। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा और दया का भाव था। ये बात हम इनके बचपन की कई घटनाओं से जान सकते हैं। घोड़ों की रेस में जब घोड़े दौड़ते थे तो उनके मुंह से झाग निकलता था। ये सब देखकर वो घोड़ों को रास्ते में ही रोक लेते थे और खेल में जीती हुई बाजी हार जाते थे। और खेल में भी वो खुद से ही हार जाते थे और दूसरों को खुश होता देखकर ये बहुत खुश होते थे। और दोस्तों, हंस वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा। एक बार सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर से घायल कर दिया था और फिर बाद में सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। फिर इन दोनों में बहस होने लगती है। देवदत्त कहता है कि ये हंस मैंने मारा है, मेरा है। सिद्धार्थ कहता है कि ये हंस मेरा है। फिर बाद में ये फैसला किया जाता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है, तो वो हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाता है। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद शास्त्रों के साथ साथ लड़ने की ट्रेनिंग और राजकाज भी सीखे। कुश्ती, घुड़दौड़, तीरंदाजी और रथ हाँकने में उनसे ज्यादा तेज कोई नहीं था। और लगभग 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की शादी एक सुंदर कन्या यशोधरा से हो गई और यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए लग्जरियस लाइफ और जीवन के सारे सुखों की व्यवस्था कर रखी थी। अलग अलग मौसमों के लिए अलग अलग महल बनवा दिए जहां पर नाच गानों और मनोरंजन की पूरी सुविधा थी। सिद्धार्थ को राजा शुद्धोधन ने कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया। उनको महल के अंदर ही ऐसो आराम की जिंदगी में बंद रखा। सिद्धार्थ ने एक बार अपने पिता से शहर घूमने की परमिशन मांगी और उनको परमिशन मिल गई और वो शहर की सैर पर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा जो कांप कांप के चल रहा था। उसके हाथ में लाठी लगी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। सिद्धार्थ उसको देखकर चौंक गए कि ये कैसा आदमी है। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, ये कैसा आदमी है। तो उसने बताया कि महाराज, ये बूढ़ा आदमी है। सिद्धार्थ बोलते हैं, बूढ़ा आदमी, ये क्या होता है। तो सारथी ने जवाब दिया कि महाराज, एक दिन सबको बूढ़ा होना है, एक दिन सभी बूढ़े होंगे। तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो सारथी ने कहा कि महाराज माफ करना, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो जोर जोर से खांस रहा था, जोर जोर से सांसें ले रहा था। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने बताया कि महाराज, ये बीमार आदमी है, ये बीमार पड़ गया है। सिद्धार्थ जब और आगे बढ़े तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी। शव यात्रा में देखा कि पीछे लोग रो रहे हैं, कोई छाती पीट रहा है। और ये सब सीन्स देखकर सिद्धार्थ सारथी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सारथी उनको बताता है कि ये व्यक्ति मर चुका है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं, मरा हुआ व्यक्ति ये क्या होता है। तो सारथी ने बताया कि महाराज, एक न एक दिन हर किसी को मरना है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी मरूंगा। तो सारथी इस पर कहता है कि महाराज माफ करना, आप भी मरेंगे। और ये सब देखकर वो सोचने लगे कि धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य पर जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक साधु मेडिटेशन करता हुआ दिखाई पड़ता है और उस सन्यासी ने सिद्धार्थ का ध्यान खींच लिया, जो दुनिया के सब सुख दुख और इच्छाओं से दूर
हैप्पीली पोजीशन में बैठा है। और दोस्तों 29 साल की उम्र में अपनी सुंदर पत्नी और अपने बेटे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर वो तपस्या के लिए निकल जाते हैं और उर्वेला पहुंचते हैं। सिद्धार्थ ने पहले तो तिल चावल खाकर तपस्या शुरू करी थी, लेकिन फिर बाद में वो भी बंद कर दिया। बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहे थे और उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उनको तपस्या करते करते 6 साल बीत गए। एक दिन कुछ औरतें गीत गाते हुए जा रही थी और उनका गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ता है। उस गीत के स्वर ये थे कि बीड़ा के तारों को ढीला ना छोड़ो, ढीला छोड़ोगे तो स्वर नहीं निकलेगा, उनको इतना ना खींचो, ज्यादा खींचोगे तो तार टूट जाएंगे। और ये बात महात्मा बुद्ध को जच गई और वे समझ गए कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। हर चीज बैलेंस्ड वे में करनी पड़ती है, बैलेंस्ड तरीके से करनी पड़ती है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और फिर उन्होंने एक सुजाता नाम की लड़की के हाथों से खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। उसी दिन से महात्मा बुद्ध को सच्चा बोध हुआ और उसी दिन से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। और वो जगह गया के पास थी तो उस जगह का नाम बोध गया पड़ गया। बुद्ध के धर्म प्रचार से बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। अशोक जैसे सम्राटों ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी अहम भूमिका निभाई। तब से अब तक आते आते विश्व भर में कई देश बौद्ध धर्म को मानते हैं। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं किस देश में कितने % बौद्ध धर्म के लोग हैं। गौतम बुद्ध अपनी टीचिंग्स में कहते हैं कि किसी भी चीज की अति ना करो, लाइफ को बैलेंस्ड तरीके से जियो, बीच का रास्ता निकालो, किसी भी चीज की अति ना करो, नॉन वायलेंस का पालन करो, किसी का अपमान ना करो, किसी को परेशान ना करो, भाईचारे से जीवन जियो। उन्होंने सागर की तरह गंभीर रहने की सीख दी, अपने मन को पानी सा रखने की सीख दी जो किसी भी शेप में ढल जाए। और उन्होंने कहा कि हर काम धैर्य पूर्वक करना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हर काम को धैर्य से ही करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जाति पाति का भेदभाव करना ठीक बात नहीं है। दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे और टॉपिक गुस्सा का चल रहा था। गुस्सा का टॉपिक चल रहा था, गुस्सा के ऊपर महात्मा बुद्ध जी कह रहे थे और महात्मा बुद्ध की सभी बातें एक सनकी आदमी सुन रहा था। उस आदमी को महात्मा बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था और वो सनकी आदमी उठा और महात्मा बुद्ध जी के चेहरे पर थूक दिया और बुरा भला कहने लगा और गालियां देने लगा। और उस आदमी के इस बिहेवियर से पूरी सभा भड़क उठी। तो महात्मा बुद्ध जी ने भीड़ को शांत किया और उस आदमी से कहा कि इस मामले में तुमको और कुछ कहना है। फिर वो आदमी चला गया और महात्मा बुद्ध जी लोगों को बताते हैं कि वो आदमी जरूर किसी परेशानी में होगा। अगले दिन उस आदमी का गुस्सा शांत होता है और महात्मा बुद्ध जी के पास आता है और चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि महात्मा जी मैं वही दोस्त हूँ जिसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। तो महात्मा जी उसको उठाते हैं। महात्मा जी कहते हैं मैं तुमको कैसे माफ कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया था। किसी बात को लेकर बैठने से हमारे जीवन और भविष्य की दोनों की गति रुक जाती है। दोस्तों एक प्रोस्टिट्यूट यानी एक वेश्या की भी कहानी बहुत फेमस है। दोस्तों वैशाली नाम की जगह पर एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि नगर के सारे पुरुष उससे शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर इसकी शादी किसी के साथ करा दी गई तो इसके चक्कर में काफी लड़ाइयाँ होगी, काफी युद्ध होंगे। तो उसको नगर वधू यानी कि वेश्या घोषित कर दिया गया। वो गांव के समृद्ध और पैसे वाले लोगों का मनोरंजन का साधन बन के रह गई। एक बार महात्मा बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वैशाली में आए और वैशाली में ही आम्रपाली का महल था। एक नौजवान मॉन्क आम्रपाली के द्वार पर आया तो आम्रपाली उसको देखकर मोहित हो गई और आम्रपाली उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि आप मेरे ही महल में रुक जाइए। तभी मॉन्क ने कहा कि मुझे अपने स्वामी महात्मा बुद्ध से परमिशन लेनी होगी, तभी मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ। तब वो मॉन्क महात्मा बुद्ध जी के पास आया और उनसे कहने लगा कि महात्मा जी एक नगर वधू है जो मुझे अपने साथ कुछ दिनों के लिए रखना चाहती है, अगर आप मुझे परमिशन देंगे तभी मैं वहां जाऊंगा। तो महात्मा जी उससे कहते हैं कि तुम वहां जा सकते हो, वो इतने प्रेम से तुम्हें बुला रही है, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए। बुद्ध की बात सुनकर वहां जितने भी मॉन्क थे वो चिंता में आ गए और बुद्ध जी से कहने लगे कि महात्मा जी उनको रोकिए, वो आम्रपाली के महल जाने से उनको रोकिए क्योंकि वो एक वेश्या है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप सभी अपना अपना काम करिए, मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है और वो मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। सभी को महात्मा बुद्ध की बात पर भरोसा नहीं हुआ। सभी यही सोच रहे थे कि ये मॉन्क उस सुंदर वेश्या के साथ
अपना संन्यास त्याग देगा और अपना घर बसा लेगा। लेकिन 4 महीने बाद वो मॉन्क फिर से वापस आया और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी थी। आम्रपाली ने उनको ज्वाइन करने की परमिशन मांगते हुए महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मा जी, मैंने आपके शिष्य को पाने की इतनी कोशिश की जितनी की जा सकती थी, लेकिन मैं हार गई। और इनके व्यवहार से मैं यही सोचने लगी कि उनके शिष्य ही इतने नियंत्रित, इतने कंट्रोल्ड हैं, तो उनके गुरुदेव कैसे होंगे। तो मैं अपना सब कुछ त्याग कर आपकी कंपनी ज्वाइन करने आई हूँ। आपके चरणों में ही मेरी मुक्ति का रास्ता है। उसने अपना महल और पूरी संपत्ति बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे दी और आगे चलकर वो काफी रेपुटेटेड बौद्ध भिक्षुड़ियों में से एक बनी। दोस्तों, 80 वर्ष की एज में महात्मा बुद्ध गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई ऐसा हम नहीं कह सकते। उनकी विचारधारा और उनके टीचिंग्स अभी भी जिंदा है। दोस्तों, उनके बताए रास्ते पर चलने से जिंदगी सरल हो जाएगी, सरलता और सहजता आ जाएगी। दोस्तों, 5 सेकंड में आपको मेरा एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन हमें कहां से मिलेगा, आप ही बताइए।